हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 4.1 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दोबारा से कर दूंगा। आज स्टार्ट करते हैं हम 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 बराबर 0। तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। क्या है, x² - 3x - 10 बराबर 0। क्या करते हैं गुणनखंड विधि में, जो ये है 10 है जो फर्स्ट का है, और जो यानी कि द्विघात समीकरण होता है क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये x² का गुणांक है और जो ये कांस्टेंट है c, इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इनको गुणा। हम डायरेक्ट x² को भी ले लेते हैं, तो इसको और इसको गुणा करते हैं तो कितना होगा, -10x²। अब जो -10x आ गया, 10x², इसको ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो -3x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -10x। तो क्या होगा, एक तो 5 और एक 2, देख लो क्या होगा, एक तो 5x और एक 2x। ठीक है, ये आ गया। इनको गुणा करने पर कितना आ रहा है, 10x²। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर क्या करना है, -3 लाना है, प्लस का नहीं लाना, -3। तो माइनस का लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले को माइनस से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा, इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना होगा, -10x², और जोड़ते हैं तो कितना होगा, -3x। ठीक है, अब इनको ऐसे कैसे लिख देते हैं 3x की जगह। क्या होगा, x² -5x प्लस का 2x -10 बराबर 0। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अगर इनको हम वापस करते हैं तो ये देखो सेम वही बन जाएगा, x², ये कितना हो जाएगा, -3x - 10 बराबर 0। हमारे पास यही सेम आ जाता है। ठीक है, आगे करते हैं इनको। आगे क्या करते हैं, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो ऐसे लिख लो, x² को क्या लिख सकते हैं हम, x गुणा x। ठीक है, -5x प्लस 2x माइनस, अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 5, 5 गुणा 2, ठीक है, बराबर 0। हमने ये लिख दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसे। क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बच गया, माइनस यहाँ से भी x गया तो कितना बचा, सिर्फ 5 बचा, -5 प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर कितना बचा, x, क्योंकि 2 तो बाहर चला गया, माइनस, और यहाँ पर कितना बचा, 5, -5। ठीक है, क्योंकि 2 बार चला गया, बराबर 0। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो आप हमारा गुणनखंड सही है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, आप जो सेम आ रहा है वो कॉमन आ जाएगा। कितना आ रहा है, x -5, तो x -5 कॉमन लेते हैं, x -5 कॉमन आ गया, कितना बच गया, x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन बच गया, बराबर 0। ठीक है, अब इनको 0 के बराबर रखते हैं, तो x -5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, x का मान कितना आ गया, एक तो आ गया 5 और एक आ गया कितना, -2। ये हमारे पास x का मान आ गया। अब देखो x का मान 2 ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है, इसी को तो द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो x के कितने मान आएंगे, 2। ये हमारे पास x का गुणनखंड, इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x -6। ठीक है, क्या करते हैं, शुरू वाले को और लास्ट वाले को गुणा करते हैं, यानी कि x² के गुणांक को, इनको x² को और इनको दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कितना बनेगा, -12x², -12x², क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 12 को ऐसे तोड़ते हैं कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, प्लस का 1x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -12x आना चाहिए। तो देखो क्या होगा, 4 और 3, क्योंकि 3 चौक 12। ठीक है, तो इनको कितने पार्टों में तोड़ते हैं, एक तो 4x और एक 3x। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस का 1 लाना है। ठीक है, प्लस का 1 लाने के लिए छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो गुणा करने पर क्या हो रहा है, -12x², करो इनको गुणा, 4x और 3x को गुणा करने पर कितना होगा,
माइनस के 3x गुणा करने पर कितना होगा, माइनस का 12x²। और इनको जोड़ते हैं तो प्लस का x है, ठीक है। इनको ऐसे कैसे रख देते हैं, x की जगह क्या होगा, 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अगर आपको करना नहीं आता तो इनको और थोड़े से तोड़ लेते हैं। क्या होगा, ये 2 गुणा x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x गुणा x, ठीक है, प्लस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2x, ठीक है, माइनस 3x को 3x ही, माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 गुणा 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इतने में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। 2x हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है। 2x हमने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर तो x बच गया प्लस, और यहाँ पर कितना बच गया, सिर्फ 2, ये हमारे पास बच गया क्योंकि 2x तो बाहर आ गया। आगे देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन है क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। -3 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ x, ठीक है। यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया तो क्या बचेगा, प्लस, कितना बचेगा, सिर्फ 3 बाहर आ गया तो 2 बराबर 0, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सेम आ गया दोनों, तो हमारा गुणनखंड सही है। अब यहाँ पर जो सेम आ रहा है उसको कॉमन ले लो, क्या आएगा, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, 2x तो यहाँ पर बच गया और माइनस का 3 यहाँ पर बच गया, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। इनको क्या करते हैं, हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 0 और ये 2x माइनस 3 बराबर 0, हमने 0 के बराबर कर दिया। तो x का मान एक तो आ गया कितना, माइनस का 2, और ये कितना आएगा, 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 देना, x बराबर कितना आएगा, 3/2, ये हमारे पास दूसरा x का मान आ गया, क्योंकि 2 ही तो आएंगे, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो हमारे पास x के 2 मान आ गए, ठीक है। ये भी गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो हमको क्या करना है, ये रब कार्य है, ठीक है, इधर करते हैं इसको और इनको गुणा करते हैं, तो ये कितना होगा, इनको गुणा करते हैं तो, यानी कि ये रब कार्य है, सिर्फ रब में करना है, ठीक है, फिर में नहीं करना है। क्या होगा, √2x² गुणा कितना है, 5√2, तो ये कितना होगा, √2 गुणा √2 तो कितना हो जाएगा, 2, तो 2 गुणा 5 कितना होगा, 10x² प्लस का होगा, ठीक है, 10x²। अब देखो 10 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, कि गुणा करने पर तो कितना है, कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 7x, ठीक है। तो क्या होगा, इस 10 के ऐसे टुकड़े कौन से हो गए, एक तो 5x और एक 2x। अब इनको गुणा करते हैं तो कितना होगा, 10x², और जोड़ते हैं तो कितना होगा, प्लस का 7x। दोनों को पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का ही चाहिए हमको, ठीक है। इनको 7x की जगह इनको लिख देते हैं, क्या होगा, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x, आगे क्या होगा, प्लस का 5√2 बराबर 0, हमने ऐसे कैसे रख दिया। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सिर्फ x कॉमन आएगा, ठीक है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, x हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पर, √2x प्लस x, यहाँ से कॉमन गया तो कितना बच गया, सिर्फ 5। यहाँ पर देखो प्लस, क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो इस 2 को हम क्या लग सकते हैं, √2 गुणा √2, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होगा, 2 ही तो बनेगा सिर्फ, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, √2x, क्योंकि एक √2 बाहर आ गया, कितना बचाएगा, √2x प्लस, यहाँ से √2 कॉमन गया तो कितना बचेगा, सिर्फ 5 बराबर 0। देखो दोनों डिब्बे सेम बन रहे, इनको कॉमन ले लेते हैं,
क्या आएगा, √2x प्लस 5 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो क्या होगा, √2x प्लस 5 बराबर 0, और ये क्या होगा, x प्लस √2 बराबर 0। हमने इनको 0 के बराबर रख दिया है। अब क्या होगा, √2x बराबर माइनस का 5, और ये क्या होगा, x बराबर माइनस का √2। ये तो x का मान एक तो ये आ गया, और ये क्या होगा, x बराबर माइनस का 5 बटे √2। एक x का मान ये आ गया। हमारे पास 2x के मान आ गए। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो हम क्या करते हैं, इस 1/8 को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, इस पूरे समीकरण को 8 से गुणा कर देते हैं। इधर भी करते हैं, इधर भी कर देते हैं और इधर भी कर देते हैं। क्या होगा, 8 से गुणा करने पर 16x² माइनस ये कितना होगा, 8x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 1 बराबर, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 0 बन जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इससे हमारी थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखो आगे क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं। कितना होगा, 16x² हमारे पास ये आ गया। अब इस 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो कितना है, 16x² और जोड़ने पर कितना है, माइनस का 4x। ठीक है, तो क्या होगा, 4 चौक 16, तो 4x गुणा 4x। अब देखो जोड़ने पर तो प्लस का, सॉरी गुणा करने पर तो प्लस का 16x² हो रहा है, लेकिन इनको जोड़े तो प्लस का 8x हो रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब जोड़ो इनको, क्या होगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और गुणा करने पर क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा और 16x² हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं इसको, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। हमने ये लिख दिया। आगे देखो, इस 16x² को क्या लिख सकते हैं, 4x गुणा 4x। ठीक है, माइनस ये 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। 4x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 4x तो बाहर गया तो कितना बचा, 4x बच गया, माइनस यहाँ से 4x कॉमन गया तो कितना बचा, सिर्फ 1 बच गया, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं, -1। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर हम क्या लेते हैं, -1। अगर माइनस पहले दो, ठीक, माइनस हमने -1 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, यहाँ पर तो 4x, यहाँ पर माइनस आएगा तो कितना, -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये दोनों सेम आ गए। क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं। 4x -1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा, 4x -1 ही बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। तो 4x -1 बराबर 0, और इधर भी 4x -1 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/4। इधर भी कितना आ जाएगा, 1/4। ये हमारे पास x के 2 मान आ गए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखते हैं उदाहरण फर्स्ट में क्या समस्याएं दी गई है। उदाहरण फर्स्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। करते हैं इसको सोल्व। क्या बोल रहा है, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे थे, 45। यानी कि जॉन प्लस जीवंती कितने कंचे थे, 45 कंचे थे। ठीक है, ठीक है, दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं। हम मान लेते हैं, माना जॉन के पास x कंचे थे। ठीक है, अगर जॉन के पास x थे तो क्या होगा, x प्लस जीवंती कितना बनेगा, 45, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है, 45। ठीक है, आगे देखो, है ना, तो क्या होगा, जीवंती बराबर कितना आएगा, यानी कि जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, बराबर 45 - x। ये हमारी जीवंती के पास कंचे होंगे। ठीक है,
जॉन के पास तो कितने हैं एक्स, और जीवंती के पास कितने हैं 45 माइनस एक्स। ये जीवंती के पास कंचे हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं तो क्या होगा। जॉन के पास कितने थे एक्स, 5 कंचे खो गए, ठीक है। और जीवंती के पास कितने थे 45 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा 5 घटाएंगे तो 40 बच जाएगा, 40 माइनस एक्स। ये किसके पास है जीवंती के पास है, ठीक है। खो देते हैं। अब उनके कंचों का गुणनफल 124 है, इनको गुणा करते हैं तो कितना है 124। ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। हम जानना चाहते हैं कि प्रारंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, तो इनको गुणा करते हैं। तो करो इनको गुणा, क्या होगा एक्स को इन दोनों से गुणा, फिर -5 को इन दोनों से गुणा। तो एक्स को करते हैं कितना होगा 40 एक्स। अब एक्स को किससे करते हैं -x से, तो कितना होगा माइनस का एक्स स्क्वायर। 5 को पकड़ो दोनों से गुणा करते हैं, क्या होगा माइनस का 4×5 यानी कि 200, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा आगे प्लस, कितना होगा 5x बराबर 124, ठीक है। क्या होगा आगे माइनस, इधर इसको भी इधर ले आओ, क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा प्लस का 45x, इसको भी इधर ले आओ, कितना होगा माइनस का 124 प्लस में करते हैं तो 4 2 324 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0, ठीक है। बस ये तो लास्ट आंसर आ गया। हमको सिर्फ गणितीय रूप में ही लिखना था, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना था, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगर आगे करना चाहो तो आगे भी आसानी से हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो अब क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन के निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या को घटाने से आगे प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो मानते हैं क्या बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। तो माना एक उद्योग एक दिन में x खिलौने बनाता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से मिलती है। क्या बोल रहा है एक खिलौने का मूल्य कितना है, यानी कि जितने खिलौने एक दिन में बन रहे हैं उनको 55 में से घटाने पर क्या बोलते हैं एक खिलौने का मूल्य प्राप्त होता है। यानी कि एक दिन में कितने बन रहे हैं खिलौने x, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, यानी कि जितने एक दिन में बन रहे हैं उनको 55 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या बोल रहा है 55 में से जितने एक दिन में बन रहे हैं उनको घटाने से मिलती है। तो 55 माइनस एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं x, ये हमारे को प्रत्येक खिलौने की मूल्य प्राप्त हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, ठीक है। तो ये देखो कितने कितने खिलौने बनाए x और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x। तो क्या बोल रहा है कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत कितनी है 750 रुपये, ठीक है 750। अगर हम इनसे देखें तो इनसे कुल लागत कितनी होगी, यानी खिलौनों की संख्या कितनी है x और प्रत्येक खिलौनों का मूल्य कितना है 55 माइनस x। अगर देखो हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है, उसका मूल्य 5 रुपये है, ठीक है। तो ऐसे ही 5 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, यानी कि 5 गुणा 5, ठीक है, ऐसे तो करते हैं। तो खिलौनों की संख्या कितनी है x और एक खिलौने का मूल्य कितना है 55 माइनस x। तो पूरे खिलौने का मूल्य कितना होगा x गुणा 55
-x ये होगा, ठीक है। और ये हमारे को दे कितना रखा है 750, ठीक है। यानी कुल लागत कितनी है x गुणा 55 - x बराबर 750। अब करते हैं इसको सोल्व। तो इसको गुणा करते हैं, क्या होगा 55x - x स्क्वायर बराबर 750। अब क्या करते हैं 750 को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x माइनस 750 बराबर 0। अब क्या करते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते हो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि दिए गए समीकरण के रूप में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। करते हैं। क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो कितना है 27, ठीक है। तो मान लो ये कोई पहली संख्या है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितना योग है 27, ठीक है। योग कितना देगा है 27। अब देखो माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या बराबर x है, तो क्या होगा x प्लस दूसरी संख्या कितना होगा 27, ठीक है। तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा, दूसरी संख्या बराबर कितना आएगा 27 माइनस x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, इनका योग कितना है 27 और गुणनफल कितना बता रहा है, गुणनफल बता रहा है हमको 182। तो गुणनफल करो इनका पहली संख्या और दूसरी संख्या का। पहली संख्या कितनी है x, तो x गुणा दूसरी संख्या कितनी है 27 माइनस x, 27 माइनस x बराबर कितना बता रहा है 182। ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। इनको गुणा करो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इनको इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0। क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करते हैं इसको द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इनको और इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 182 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 27। तो 182 के टुकड़े करते हैं, 182 के कैसे करते हैं, अगर हमारे दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, वरना हम कैसे गुणनखंड द्वारा कर दें। कितनी बार जाएगा 9 और 1, फिर कितना का देते हैं 7 का कितना आएगा 13, फिर कितने का देते हैं 13 का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं इनको सही लिखते हैं, तो ये कितना होगा 7 2 2 संते 14 और 13, 13 और 14 गुना कितना आता है 182 और जोड़ने पर कितना आता है 27, ठीक है। अब करते हैं इनको एडजस्ट करते हैं, एक तो आएगा 14x और एक आएगा 13x, ठीक है। अब इनको से लेते हैं, तो माइनस का चाहिए, यहाँ पर कितना चाहिए माइनस का 27, तो दोनों पर कितना आएगा माइनस माइनस, और इनको गुणा करने पर क्या होगा 182 एक्स स्क्वायर। तो लिख दो इनको एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये हमारे पास आ गया। आगे देखो इनको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया, क्या होगा x माइनस 14 माइनस यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 182 क्या लिख सकते हैं हम 13 गुणा 14, तो 13 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 13 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर तो कितना बचा x माइनस, यहाँ से माइनस 13 लिए तो कितना बचेगा माइनस का 14, ठीक है। आगे देखो यहाँ से दोनों सेम बन गए, अब इसको कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा x माइनस 13 और एक क्या आएगा x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ पर भी बराबर 0। तो x का मान कितना है
एक्स का मान आया 13 और 14, ये हमारे पास एक्स का मान आया। ठीक है, तो ये वो दो संख्या होंगी जिनका योग तो कितना आएगा 27 और गुणनफल कितना आएगा 182। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। करते हैं इसको भी सोल्व। अब देखो क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है x। अब देखो क्या बोल रहा है, क्रमागत बोल रहा है, यानी कि एक इससे अगला, तो एक इससे अगला कौन सा होगा x+1, क्योंकि ये मान लो x का मान हमारे पास 3 है, तो अगला यानी कि x+1 यानी कि 3 में 1 जोड़ने पर ही तो 4 आएगा, तो ये क्रमागत। ठीक है, ऐसे करते हैं, तो अगला क्या होगा, अगला पूर्णांक कितना आएगा x+1, ये हमारे पास अगला पूर्णांक आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, इनके वर्गों का योग कितना है 365, तो करो इनका वर्गों का योग। पहला पूर्णांक का वर्ग क्या होगा x² प्लस दूसरे का x+1 का होल स्क्वायर, कितना बता रहा है 365। अब इसको a + b के होल स्क्वायर से खोल लेते हैं, क्या करते हैं x² प्लस करो a² यानी कि x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी कि 2x बराबर कितना 365, ये हमारे पास आ गया। ये तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर ले आओ, कितना होगा -365 बराबर 0। सोल्व करो, 2x² प्लस 2x -364 बराबर 0। अब देखो हमारे पास ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, अगर दो कॉमन ले लेते हैं क्या आएगा x² प्लस x माइनस, यहाँ से दो कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 1 8 2 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण। अब करते हैं इसको सोल्व, यानी कि गुणा करने पर तो 182 और जोड़ने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा 182। ठीक है, यहाँ से दो कॉमन हमने पहले ध्यान नहीं दिया। अब करते हैं इसको, 2 कितना आएगा 2 नाम 18, 1 फिर किसका 7 का 13 7 91, फिर इसका 13 का 1, ये हमारे पास आ गया। तो इनको देखो 7 दूनी 14 और 13 हो गया टुकड़ा। x² किसका लाना है प्लस का लाना है, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए -182, तो प्लस का तो 14x हो जाएगा, माइनस का 13x हो जाएगा, -182 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x प्लस का 14 यहाँ पर बच गए बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 14 कॉमन ले लो, x प्लस 14, यहाँ से क्या x -13 बच जाएगा बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर दो, x बराबर तो कितना -14 और x बराबर 13। अब देखो x का मान क्या क्या आएगा हमारे पास -14 और प्लस का 13, लेकिन हमारे को क्या बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होते हैं जो सिर्फ प्लस वाले आते हैं। ठीक है, तो x का मान x -14 नहीं होगा, x बराबर कम, x का मान कितना होगा -14 नहीं होगा, तो x का मान कितना है x का 13 आया, तो अगला पूर्णांक कौन सा होगा 14, तो ये दो मान हमारे पास आएंगे। ठीक है, इनमें माइनस के नहीं गिनते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्या बोल रहा है ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ये आधार है, आधार को हम x मान लेते हैं, तो ऊंचाई कौन सी होगी ये कितनी कम है x -7, और क्या बोल रहा है कर्ण इसका 13 cm है, 13 cm है। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करते हैं, तो माना समकोण त्रिभुज का आधार
कितना होगा x से, तब लंब या ऊंचाई एक ही बात है, ठीक है, कितना होगा x माइनस 7। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। रखो इनके मान, कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 13 का स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है x, इसका भी स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है x माइनस 7, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोलो, ये कितना होगा 169 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के स्क्वायर से खोल देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 49 माइनस का 2ab यानी कि 14x हो जाएगा, ठीक है। अब इनको एक साइड करते हैं सबको, ये कितना होगा 2x स्क्वायर, तो 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, इसको भी इधर ले आते हैं, क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये कितना होगा माइनस का कितना बचेगा 49 गया तो 0 2 1, यानी कि माइनस का 120 बराबर 0, ये हमारे पास आ गए। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा इसको और इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 60x स्क्वायर, अब इसको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो कितना है माइनस के 7x और गुणा करने पर माइनस का 60x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके एडजस्ट करते हैं इसको, तो क्या होगा टुकड़े करते हैं 2 30 2 15 3 5 5 1, ठीक है। तो यानी कि जोड़ने पर तो कितना आना चाहिए माइनस का 7x, तो क्या होगा 2 दूनी 4 4 3 12 12 और 5 सही है, यानी कि x स्क्वायर, अब इसके 12 और 5 में तोड़ना है, ठीक है। तो गुणा भी माइनस का आना चाहिए और जोड़ भी माइनस का आना चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0, ठीक है। क्या होगा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेते तो क्या होगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से कितना आएगा 5 कॉमन, तो x माइनस 12 क्योंकि 12 पंजे 60 बराबर 0, यहाँ से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, क्या होगा x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा एक तो 12 और इधर आएगा x का मान माइनस का 5, ठीक है। ये x के 2 मान आ गए, ठीक है। तो माइनस का तो हमको नहीं लेना है, तो x का मान यहाँ पर कितना लेते हैं हम 12, तो यानी कि आधार तो कितना आ गया 12 और कर्ण लंब कितना आएगा 12 माइनस 7 बराबर कितना बचेगा 5, तो ये बन जाएगा हमारा ऊंचाई, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस संख्या की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यह भी इसी क्वेश्चन की तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आया था उसी की तरह है, ठीक है। करते हैं इसको भी सॉल्व। एक दिन में बर्तनों की कुछ बर्तन तो माना एक दिन में उद्योग में एक दिन में बर्तनों का निर्माण कितना है x संख्या है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन के निर्माण में किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो लागत कितनी आएगी, एक दिन में लागत कितनी आएगी
यानी कि जो बर्तनों की संख्या है, यानी कि जो x है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। कुल लागत कितनी है सभी बर्तनों की? एक बर्तन की 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि जो संख्या थी बर्तनों के निर्माण की संख्या कितनी थी? x, और लागत क्या बोल रहा है? जो बर्तनों के निर्माण की संख्या थी उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ये हमारे को दे रखा है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, तो बर्तनों की संख्या x थी, ठीक है, और लागत कितनी है? 2x + 3, ठीक है। तो अगर कुल मूल्य निकालें तो क्या होगा? कुल मूल्य यानी कुल निर्माण लागत कितनी है? 90, ठीक है। अगर इनसे देखें, यानी कि संख्या कितनी है? x, और एक बर्तन का मूल्य कितना है? ये, तो कुल निर्माण लागत क्या होगी? x गुणा 2x + 3, दे कितना रखा हमको? 90। अब इसको सोल्व करते हैं। 2x² + 3x = 90, इसको इधर ले आते हैं। क्या होगा? 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 = 0, ठीक है। अब क्या करते हैं? इनको सोल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। तो क्या होगा? 180x², जो भी माइनस का। अब इसको टुकड़े करते हैं। तो पहले तो हम 180 को एडजस्ट कर दें, 180 को कर दें। कितना होगा? 2, 90, 2, 45, 3, कितना आएगा? 15, ठीक है। यहाँ इस पर 3 का ही जाएगा अभी भी। 5, 5, 1, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सेट करते हैं। यानी कि 180 के टुकड़े को अगर हम गुणा करें तो कितना आना चाहिए? माइनस का 180 x², और जोड़े तो कितना आना चाहिए? प्लस का 3x। अब इनमें एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखो, 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12 और 3 × 5 = 15। 12 और 15 का अंतर कितना आएगा? 3, ठीक है। तो 180 कितना है हमारे पास? माइनस का 180 x²। इसको 12 और 15 में तोड़ लेंगे, ठीक है। गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 180 x², यानी कि 12x और 15x, माइनस का बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली को करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर प्लस का आएगा, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पर 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 = 0। ये हमारे पास समीकरण आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? यहाँ से x कॉमन लेते हैं। x कॉमन आ गया, कितना बचा? 2x प्लस का 15। यहाँ से कितना कॉमन आया? माइनस का कितना आएगा? माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 6 कॉमन आ गया तो यहाँ तो कितना बचा? 2x, क्योंकि 6 यहाँ से 6 दूनी 12, 2x बाहर गया, ठीक है। 6 बाहर गया तो कितना बचा? 2x माइनस 15 × 6 = 90, प्लस का बचेगा क्योंकि माइनस 6 कॉमन लिया हमने, तो प्लस का 6। अब देखो, दोनों 15 × 6 = 90, ठीक है। कितना? प्लस का 15। अब क्या, दोनों सेम आ गए, इनको कॉमन लेते हैं। 2x + 15, और ये क्या होगा? x - 6 = 0। दोनों को 6 0 के बराबर रख देते हैं। तो x का मान एक तो आएगा माइनस का 15 बटा 2, और एक आएगा x का 6, ठीक है। ये हमारे पास x का मान आएगा। तो आगे क्या बोल रहा है हमको? इस माइनस वाले को हम छोड़ देते हैं, प्लस वाले को करते हैं। एक दिन की बर्तनों की संख्या तो कितनी होगी? 6 होगी, और लागत कितनी होगी? x की जगह कितना रखना है? 2, तो 2 × 6 + 3 कितनी होगी? 6 दूनी 12 प्लस 3 कितनी होगी? 15 रू। ये हमारे पास एक दिन की लागत आएगी, ठीक है। क्वेश्चन हो गए पूरे। अब प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।